हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरी टाइम बाय MHK। हमारी आज की स्टोरी का नाम है लिटिल कैंट मैन। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी लूसी नाम की एक छोटी सी बच्ची की है जिसकी ज़िंदगी में 5 छोटे लोग आते हैं। लूसी जो स्कूल में सबसे अच्छी लाइक और होशियार स्टूडेंट थी, इसका एक छोटा भाई भी था जो शरारती और पढ़ाई में लूसी से थोड़ा कम। उसके नंबर अपनी बहन से हमेशा कम आते। उन दोनों बहन भाइयों का इस स्कूल में आखिरी साल था। एक दिन उनकी टीचर बताती है कि टॉप करने वाले बच्चे आगे बैठेंगे, यानी कि जिनके नंबर्स अच्छे होंगे उनको आगे बिठाया जाएगा। और साथ ही टीचर ये भी बताती है कि इस साल जो टॉप करेगा, अच्छे नंबर्स हासिल करेगा, उसे अवार्ड भी दिया जाएगा। क्लास में लूसी के साथ जो लड़की बैठती थी वो उससे बहुत जलती थी। वो लूसी को अपना दुश्मन मानती। घर में जब लूसी के मॉम डैड को पता चलता है कि अच्छे नंबर्स लेने वाले को अवार्ड मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके मॉम डैड उसके भाई से ज़्यादा उसका ख्याल रखते क्योंकि लूसी हमेशा अपनी क्लास में अच्छे नंबर्स लाती, जबकि उसका भाई थोड़ा शरारती था। इसके बाद लूसी के मॉम डैड खाने के लिए टेबल पर टीन का बॉक्स भी रखते हैं जिसमें खाने के लिए कुछ मीठा था। जब लूसी का भाई उठाने लगता है तो लूसी की मॉम मना कर देती है, कहती है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, और लूसी को दे देती है। रात को लूसी जब उस बॉक्स को खोलती है तो अचानक से वो पीछे हट जाती है क्योंकि उसमें से तेज रोशनी बाहर आती है और उस टीन में से 5 छोटे छोटे लोग बाहर आते हैं। तो लूसी उनसे उनके बारे में पूछती है और फिर अपने बारे में भी बताती है। वो छोटे लोग बताते हैं कि हम हमेशा इसी टीन में रहते हैं। फिर इसी दौरान लूसी को उसकी मॉम आवाज देती है। पहले तो वो सोचती है कि इसके बारे में वो अपनी मॉम को बता दे। फिर उसी दौरान उसे ख्याल आता है कि किस तरह उसकी मॉम ने उसके पालतू जानवर को घर से बाहर फेंक दिया। इसलिए वो अपनी मॉम को कुछ भी ना बताने का फैसला करती है। लूसी उन छोटे लोगों का नाप लेकर उनके लिए कपड़े भी बनाती है, फिर उनके लिहाज से उनको नाम देती है। पहली लड़की का सपना आर्टिस्ट बनने का था, इसलिए वो उसे आर्टिस्ट का नाम देती है। दूसरे लड़के का सपना एक बिजनेसमैन बनने का था, तीसरे को डॉक्टर, क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत शौक था। चौथे का नाम सोल्जर और आखिर वाली का नाम सिंगर, क्योंकि उसे गाने का बहुत शौक था। उनके रहने के लिए लूसी एक छोटा सा घर भी बनाती है। लूसी जब सोने वाली थी तभी जो डॉक्टर था वो उसे कहता है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मैं स्कूल भी जाना चाहता हूँ। जिस पर लूसी मान जाती है और कहती है, ठीक है, कल सुबह तुम मेरे साथ स्कूल भी जाना। अगले दिन वो डॉक्टर को बालों में छुपाकर स्कूल भी ले जाती है। तब उसकी मुलाकात एक चालाक लड़की से होती है जो उसकी दुश्मन थी और जलती भी थी। वो लूसी से कहती, तुम्हारे भाई ने आज फिर क्लास नहीं ली। जिस पर लूसी कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो चालाक लड़की कहती है, ठीक है, मैं टीचर को जाकर सारी बात बता देती हूँ। तभी एक लड़का लूसी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपने भाई को हमेशा क्यों फंसाती रहती हो। तभी वो डॉक्टर जो लूसी के बालों में छुपा हुआ था वो उस लड़के की पॉकेट जेब में जाकर उसकी पैंट खोल देता है, जिससे बेचारे की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। सब बच्चे उस पर हंस रहे थे। हम देखते हैं उधर घर में लूसी का भाई अपने डॉग के साथ उसके कमरे में जाता है जहां उसका डॉग छोटे लोगों के घर को मुंह में लेकर हिलाता है। इन छोटे लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि जलजिला आ गया हो। तभी जो सोल्जर था वो हथियार से डॉग को मारता है जिससे वो जख्मी हो गया और उसकी नाक से खून आने लगता है। लूसी का भाई जब ये देखता है तो वो उसके लिए दवा ढूंढने लगता है। तभी उसकी मॉम आवाजों से अंदर जाने वाली थी क्योंकि लूसी के भाई ने भी डॉग को मॉम से छुपा कर रखा हुआ था। जब छोटे लोगों को पता चलता है तो वो उस डॉग को छुपाने में मदद करते। सोल्जर उसके ऊपर बैठकर उस डॉग को खिड़की से निकाल कर ले जाता है। रात को जब लूसी को पता चलता है कि सोल्जर गायब है तो वो सभी चोरी छुपकर उसे ढूंढने जाते हैं। तभी लूसी का भाई उन छोटे लोगों को देख लेता है। वो अपने भाई को कुछ सच सच बता देती है। उसका भाई उन सब का शुक्रिया अदा करता है कि उस सब ने मिलकर उसके डॉग को बचा लिया। यहाँ पर लूसी बताती है कि मेरी मॉम कहती है कि अगर मेरा भाई इम्तिहान में 90% नंबर लेकर आएगा तब ही वो डॉग को अपने साथ रख सकता है, मगर वो बेचारा नालायक था इसलिए अच्छे नंबर्स कैसे ला सकता। यहाँ पर जो डॉक्टर था कहता है कि मैं इसकी मदद करूँगा। अगले दिन डॉक्टर उसकी मदद करता है, लेकिन क्लास में लूसी पेपर करते हुए सो जाती है। जब रिजल्ट आता है तो उसके भाई के तो बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं क्योंकि उसकी मदद डॉक्टर ने जो की थी। इस बात पर लूसी के मॉम डैड उसको बहुत डांटते हैं और उधर स्कूल में टीचर को लूसी के भाई पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वो इतने अच्छे नंबर्स कैसे ला सकता है।
पर अभी भी वो डॉक्टर की मदद से सभी सवाल का सही जवाब दे देता है। उसका नाम अच्छे और बेहतरीन स्टूडेंट में आ गया था। उसके मॉम डैड भी उस पर ध्यान देने लगते हैं। फिर लूसी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बारिश में बैठकर सोचने लगती है। तभी उसकी दोस्त उसके पास आती है जो कहती है कि क्यों परेशान हो, ये एक टेस्ट ही तो था और ये टेस्ट हमारे आने वाले वक्त को नहीं तय कर सकता और टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तब उसकी दोस्त उसको एक तस्वीर देती है जो लूसी की थी और उसकी दोस्त ने ही बनाई थी। वो तस्वीर जाकर लूसी छोटे लोगों को दिखाती है और बताती है कि उसकी दोस्त एक बेहतरीन आर्टिस्ट है और वो बहुत अच्छी पेंटिंग भी बनाती है, पर टीचर उसको मुकाबले में कभी भी नहीं जाने देंगी क्योंकि उसके नंबर टेस्ट में हमेशा कम आते हैं। ये सुनकर छोटे लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो टीचर के ऑफिस को तोड़ने का प्लान बनाते हैं ताकि वो टीचर की पेंटिंग को चुरा सके। अगले दिन सभी छोटे लोग टीचर की पेंटिंग की चीज़ों को चुरा लेते हैं, लेकिन सभी छोटे लोग उन्हें लेकर बाहर तो आ गए थे। जो आर्टिस्ट थी वो वहीं पर रह गई। खुशकिस्मती से टीचर को कोई और बुला लेता है। लूसी वो कलर्स अपनी दोस्त को देती है ताकि वो मुकाबले में हिस्सा ले सके। उसकी दोस्त आर्टिस्ट के साथ मिलकर पेंटिंग बनाती है। जब स्कूल में पेंटिंग बनाने का मुकाबला होता है तो वहाँ पर कम नंबर वालों का आना मना था। तब लूसी अपनी दोस्त की पेंटिंग सब मेहमानों को दिखाती है और सबसे अलग अलग जुबान में बात भी करती है। सबको बहुत अच्छा लगता है, पर लूसी इस तरह शो के दरमियान आ गई थी, इसलिए उसे सजा दी जाती है कि उसने शो को खराब किया। उसको ये सजा मिलती थी कि वो पूरे ग्राउंड की सफाई करेगी। वहाँ पर और भी बच्चे उसकी मदद के लिए आ गए जो सभी उसके दोस्त थे। तभी स्पीकर में ऐलान होता है कि जिनके कम नंबर्स आएंगे वो किसी भी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकते। सभी छोटे लोग जब ये सुनते हैं कि ऐसा होने वाला है, वो फैसला करते हैं कि वो जो भी बेचारे पढ़ाई में कमजोर हैं ये उनकी मदद करेंगे। लूसी अपने सभी दोस्तों को उन छोटे लोगों से मिलवाती है। वो ये प्लान बनाते हैं कि टेस्ट में ये सबकी मदद करेंगे। अब टेस्ट देने का दिन आ जाता है, मगर उन लोगों का प्लान यहाँ पर खराब हो जाता है जब टीचर सब बच्चों को जगह बदलने का कहती है। लेकिन जैसे तैसे करके वो सब बच्चों की मदद करते हैं और सबको पास करवा देते हैं। पर टीचर को उन सब का पता चल गया था कि सब नकल से पास हुए हैं। ये सब टीचर को उस चालाक लड़की ने बताया था जो लूसी से जलती थी, क्योंकि उसे नकल वाले कागज क्लास में मिले थे। अब उन सब बच्चों को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है और उन सब से पूछा जाता है कि ये सब किसने किया। लूसी सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेती है कि ये सब कुछ उसने किया है। सारा कुछ सुनने के बाद लूसी के मॉम डैड को स्कूल बुलाया जाता है और उनको लूसी के बारे में बताते हैं। उसको स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। इस बात पर उसकी मॉम भी उसे बहुत डांटती है। लूसी कहती है कि इधर बच्चों के साथ नंबर्स की बिना पर उनसे नाइंसाफी की जाती है। प्रिंसिपल जब ये बात सुनते हैं तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। फिर लूसी के डैड कहते हैं कि प्लीज मेरी बेटी को मत निकालें। खैर, उनकी बातों पर प्रिंसिपल और टीचर मान जाते हैं। उधर जब छोटे लोगों को जब ये बात पता चलती है, वो कहते हैं कि ये सब कमजोर बच्चों को पढ़ने की जरूरत है। लूसी ये सुनकर कहती है कि पहले मैं भी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और बहुत अच्छे नंबर्स लिया करती थी, फिर तुम्हारे आने के बाद मैं बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं ला सकी। ये सुनकर वो छोटे लोग काफी उदास हो जाते हैं और अपना सामान बांधकर चले जाते हैं। वो सभी दूसरी जगह पर आ गए थे। उनके पास लूसी का छोटा भाई आता है। उन छोटे लोगों में जो डॉक्टर था वो कहता है, सभी कमजोर बच्चों को इकट्ठा करो, हम सबकी मदद करना चाहते हैं, हम उन्हें बताएंगे कि कैसे पढ़ते हैं। सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं। वो सबसे कहते हैं कि तुम्हें इकट्ठे होकर पढ़ना होगा। एक दिन चालाक लड़की उन छोटे लोगों को देख लेती है, एक शीशे के जार में बंद कर देती है ताकि पढ़ाई में ये उसकी मदद कर सके। अगले दिन लूसी का भाई उन छोटे लोगों के गायब होने का लूसी को बताता है और उन्हें ढूंढने का कहता है, पर लूसी कहती है नहीं, हमें इस वक्त अपने टेस्ट पर ध्यान देना होगा। इधर दूसरी तरफ चालाक लड़की उन छोटे लोगों को स्कूल के स्टोर रूम में कैद कर देती है और उन्हें जार से बाहर निकाल देती है, पर तभी उन पर एक चूहा हमला कर देता है। उधर क्लास में लूसी अपना टेस्ट छोड़कर बाहर जाने लगती है क्योंकि उसे अभी भी छोटे लोगों की फिक्र हो रही थी, मगर टीचर कहती है कि लूसी, अगर तुम ऐसे गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर वो नहीं सुनती और क्लास से चली जाती है। वो छोटे लोगों को सब जगह पर ढूंढ रही थी। तभी उसे जार के टूटने की आवाज़ आती है। जो स्टोर रूम से आई थी वो जल्दी से उस जगह पर जाती है। वो अपने सभी छोटे लोगों को जो उसके दोस्त बन चुके थे उन्हें उस चूहे से बचा लेती है और सबसे माफ़ी मांगती है। उसके बाद उन्हें यहाँ से ले जाती है।
जिसके बाद वहाँ पर चालाक लड़की आती है जो देखती है कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी जब वो लाइट जलाती है तो उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगती हैं और आग लग जाती है। पूरे स्कूल में आग फैल चुकी थी। आग लगने की वजह से सब बच्चे फंस गए थे, पर टीचर सबकी मदद करती है और सब बच्चों को बाहर निकाल देती है। कुछ टीचर्स आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उधर ही लूसी चालाक लड़की को भी बचाती है जो चोट लगने की वजह से रो रही थी। सब बच्चे भागकर स्कूल की छत पर आ गए थे। वहाँ पर छोटे लोग हेलीकॉप्टर को लाते हैं जो लूसी के भाई की मदद से लाए थे। वो एक रस्सी फेंककर सबको बचा लेते हैं। सब बच्चे अपनी यूनिफॉर्म की मदद से रस्सी को पकड़कर आगे बढ़ते हैं, मगर जब लूसी की बारी आती है तो आग लगने की वजह से रस्सी जलने लगती है। तभी छोटा सोल्जर रस्सी पर कूदकर लूसी को बचा लेता है। सब लोगों को उन छोटे लोगों का पता चल चुका था कि इनकी वजह से सबकी जान बच पाई। जिसके बाद जल्दी से सोल्जर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसको खून की ज़रूरत थी और उसका खून सिर्फ टीचर से मिलता था। लूसी की टीचर खून देकर छोटे सोल्जर को बचा लेती है। लूसी के मॉम डैड को भी एहसास हो चुका था कि हर वक्त पढ़ना, अच्छे नंबर्स लेना सब कुछ नहीं होता। इसके अलावा और भी ज़िंदगी में बहुत से काम हैं। वो छोटा सोल्जर अब ठीक हो चुका था। स्टोरी के आखिर में दिखाया जाता है कि लूसी को बेहतरीन स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाता है। लूसी सबसे कहती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और अच्छे नंबर लेकर हमेशा पास होना चाहिए। उसके लिए सभी तालियां बजाते हैं और आखिर में छोटे लोग गुड बाय बोलकर जाने लगते हैं अपनी असल दुनिया में, जहाँ से वो आए थे, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि आखिरकार वो कहाँ से आए थे। जाते हुए आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग लूसी को देकर जाती है जिसमें लूसी उनके साथ थी। हमेशा खुश रहें और दूसरों का ख्याल रखें। इसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।